खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। खुशी के पल हैं। ये संस्था जिसका एक लंबा इतिहास रहा, दानदाताओं ने समय समय पे आवश्यकता पड़ने पर अपना योगदान दिया, इस संस्था को बनाया कि इस पिछड़े क्षेत्र में बच्चों को और अगली पीढ़ी को तैयार किया। आजादी के पहले से संस्था कार्यरत थी और जैसा कि होता है, सभी प्रयासों के बावजूद जो इतनी पुरानी इमारत है उसकी देखरेख के लिए भी संसाधन जुटाने पड़ते हैं, कभी कभी जो नव निर्माण करने पड़ते हैं। मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश में अलंकार योजना चल रही। ये दूसरे राज्यों में, सभी राज्यों में ऐसा कोई योजना नहीं है जहां आप अनएडेड स्कूल्स के मूलभूत सुविधाओं में विस्तार लाने के लिए कोई स्कीम चली। यूपी में स्कीम है और उसी अलंकार मिशन के तहत जिस विद्यालय, जिस प्रांगण में आप लोग बैठे हैं, हम सब यहाँ सम्मिलित हैं, यहाँ 70 लाख रुपए की राशि इस संस्था को दी जाएगी और यहाँ नव निर्माण। इस कार्यक्रम से पहले, जैसे चंदन ने बताया, बहुत लंबे समय से मांग थी। शायद संजय जी भी प्रयासरत थे उसके लिए और सभी जनप्रतिनिधियों का उसमें समय समय पे योगदान था। मुखीराम जी बता रहे थे कि लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड आज पूरी हुई और मधुसूदनपुर में जो स्थायी निर्माण होगा और अभी सुवाहेड़ी में क्लास संचालित हो गई हैं। आज उसका हमने अवलोकन भी किया और नींव भी रखी गई है वहाँ मधुसूदनपुर में। वो भी एक इलाका है जो अब उसकी तस्वीर बदल जाएगी। साथ में मेडिकल कॉलेज है, हाईवे और एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी पूरे जनपद के लिए बेहतर हो रही है और इससे यहाँ के आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। और शिक्षा के क्षेत्र में मैं ये मानता हूँ कि जितना हम लोग निवेश करते हैं कई गुना उसको लाभ मिलता है अर्थव्यवस्था को और समाज को। चौधरी चरण सिंह जी आपको हिदायत देते थे कि किसानों, एक आंख अपने खेत की मेड़ पे रखते हो तो एक आंख राजनीति की सत्ता पे रखो, यानी दिल्ली और लखनऊ की वो बात यहां करते हैं। कहने का मतलब ये था, उनका प्रयास था और उनकी सोच थी कि देश की मुख्य धारा में गांव के लोगों की गिनती हो, उनकी पूछ हो, उनकी आवाज बुलंद। आज अगर आपको मुख्य धारा में बिजनौर के इस पिछड़े क्षेत्र के गांव के बच्चों को लाना है तो राजनीति तो मजबूत रखनी ही पड़ेगी, लेकिन उनको बेहतर शिक्षा और तालीम से जोड़ना हो। जो जिम्मा मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है और उनका भरपूर समर्थन भी उस मुद्दे पे मिलता रहता है। हर मंच से वो युवाओं के विकास के लिए बात करते हैं। कौशल विकास में एक बड़ा क्रांतिकारी काम होने जा रहा है। देश के आजादी से आज तक इतने बड़े लेवल पे, पैमाने पे कभी संसाधन आईटीआई में सुधार के लिए नहीं लगाए गए। आज पूरे देश में एक नई योजना क्रियान्वित की जा रही है, कैबिनेट ने उसको मोहर लगाई है। भारत सरकार की एक नई योजना 60,000 करोड़ की लागत से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आईटीआई में सुधार किया जाए। बीते दिनों प्रशासनिक तौर पे जो हम लोग सुधार लाने के लिए कोशिश कर सकते थे, उसकी जानकारी भी मैं आपको देना चाहूंगा। 2018 में एक नियम जारी किया कौशल विकास मंत्रालय। नियम यह था कि जो प्राइवेट आईटीआई खुल गए, बहुत सारे खुल गए आईटीआई, हो सकता है कि वो संचालित नहीं हो पाए, उन संस्थाओं में कुछ कमियां रही हो सकता है उनकी सीटें नहीं भरी गई हो। 2018 में हमने नियम जारी किया कि अगर 2 साल तक जो सीट अगर नहीं भरी जा रही है, जिस ट्रेड में अगर बच्चे आगे नहीं आ रहे हैं, तो उसको हम अफिलिएशन उसका खत्म कर दें। 2018 से अब तक बार बार मौका दिया गया, बीच में कोविड आ गया। जब मैं मंत्री बना, मेरे संज्ञान में बात आई, क्योंकि हमने देखा है कि अभी भी 40-45% सीट
जो आईटीआई में है वो खाली पड़ी हुई, चाहे सरकारी आईटीआई हो चाहे प्राइवेट आईटीआई हो। ये इस व्यवस्था पे, इस संस्था के साथ एक तरह से आप कह सकते हैं कि जनता का विश्वास की कमी है, या नौजवानों को लगता है कि जो सर्टिफिकेट का कार्यक्रम है इससे हमें रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये उनके मन में कोई संशय है। तो उसको दूर करने के लिए एक तरफ तो हम संसाधन लगा रहे हैं 60,000 करोड़ रुपए, दूसरी तरफ जब मैं मंत्री बना मैंने देखा और पिछले 3 महीने में 4.5 लाख आईटीआई हमने उनको मौका दिया, अवसर दिया, वार्निंग दी। जहां सीटें भरी नहीं जा रही थी, जहां कोई बच्चे आगे नहीं आ रहे थे, 4.5 लाख सीटों को प्राइवेट आईटीआई में मैंने बंद करा दिया। ताली बजा रहे हैं आप? अक्सर उद्घाटन के लिए ताली बजती है, मंत्री घोषणा करते हैं कि मैंने इतनी सीट बढ़ा दी। मैं कह रहा हूं मैंने बंद कर दी। लेकिन यह सीधा संकेत है कि इस क्षेत्र में यदि कोई भ्रष्टाचार करना चाहता है या सिर्फ मुनाफे के लिए दुकान लगाना चाहता है तो उसके लिए जगह नहीं है। अगर आप नौजवानों की सेवा करेंगे, बेहतर तालीम से उनको जोड़ेंगे, उनको प्रशिक्षण देंगे, उनके रोजगार का ख्याल देंगे, तो भारत सरकार की योजनाएं आपके लिए बनी। मैं कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात कहने नहीं आया हूं। यहां आपका प्रेम, आपका लगाव, पार्टी के प्रति आपका योगदान सबके सामने है। एक प्रतिभाशाली नौजवान आपने देश की उस पंचायत में, पार्लियामेंट में भेजे और इनके लिए भी सुनहरा अवसर है, इनको भी सीखने का मौका मिल रहा है। और मुझे ये लगता है कि जो बिजनौर से पार्टी की उम्मीद है उससे ज्यादा ही यहाँ बिजनौर के लोग हमेशा करते आए हैं। तो मैं जनता के आए बुद्धिजीवियों को अपना राम राम कहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि चौधरी चरण सिंह के समय पे जैसे आपने साथ दिया, आपने भरपूर आशीर्वाद और अवसर मुझे भी दिया और पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को आप समय समय पे मार्गदर्शन कर। देखिए, ये मंडे को 23 जून को एक हिमालयन मेडिकल इंस्टीट्यूट जॉली ग्रांट और लोकल सहयोग हमारी संस्था AM एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के कोशिश से एक ये आई मेडिकल टेस्टिंग कैंप का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और इस कैंप का जो मकसद है वो यही है कि जो लोग आँख की अलग अलग डिसीज़ से इन्वॉल्व है, उनके साथ या तो कोई दिक्कत है, वो लोग मोतियाबिंद है या और किसी तरह की कोई आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो बेसिक आई टेस्टिंग कराएं। और इसके बाद जो जॉली ग्रांट इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट डॉक्टर्स होंगे वो उनकी बेसिक टेस्टिंग करेंगे, उनकी शुगर टेस्टिंग करेंगे, और अगर पेशेंट्स को वो इस लायक पाएंगे कि उनका ऑपरेशन किया जा सकता है तो उस बेसिस पे वो अपने साथ उन पेशेंट्स को लेकर के शायद 10 लोगों का बैच वो लोग पहली बार में लेके जाएंगे। और यहाँ से लेके जाना, ट्रांसपोर्टेशन उनका, और वापस आना उनका, वहाँ रहना, खाना, वो सब उनका मेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से होगा। और बाकी यहाँ जो भी उन्हें इंफॉर्मेशन है, बेसिक टेस्टिंग है, फॉलोअप्स हैं, वो सब हमारी संस्था जॉली ग्रांट मेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ ताउन करके करेगी। जरूरतमंदों के लिए क्या मैसेज देंगे? देखिए, जो भी ज़रूरतमंद है, मेरा मैसेज यही होगा कि एक फैसिलिटी है ये आपके शहर में, जो लोग देहात से हैं या आसपास के इतराफ से हैं, जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, वो सब लोग, वो जनता, वो शहरी, वो सब लोग इसका फ़ायदा उठाएं। और कम से कम इससे ये होगा कि अगर ये कैंप हमारा कामयाब होगा और उन लोगों का भी हौसला बढ़ेगा, हमें केसेस मिलेंगे और उनका बेहतर तरीके से इलाज होगा, तो आने वाले वक्त में भी मैं ये वादा करता हूँ कि ये कैंप्स हम लोग लगातार फॉलोअप्स करते रहेंगे और ये कैंप ऑर्गेनाइज कराते रहेंगे। और पूरा हम लोग, हमारी संस्था AM एजुकेशन मेडिकल ट्रस्ट जो डेडिकेटेड है इसलिए कि हमारे लोगों के सेहत के लिए बेहतर से बेहतर जो हम फैसिलिटीज़ या बेहतर से बेहतर उन्हें जो भी सुविधाएं दे सकते हैं वो हम कोशिश करते लगातार रहेंगे। और सिर्फ बार बार मैं ये कहूँगा, लोगों से मेरी अपील है कि 23 तारीख को नवाब नजीबुद्दौला गर्ल्स जो जूनियर सेक्शन है पुलिस थाने के पीछे, वहाँ पर 10 बजे से पहले आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। फीमेल और मेल यानी पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग वहाँ लाइन का अरेंजमेंट रहेगा, उनका रजिस्ट्रेशन अलग अलग तरीके से होगा, दोनों का अलग अलग क्यू में उनका ट्रीटमेंट होगा। वो उस तरह से आए टाइम से, और ताकि अपनी वो फैसिलिटी को अवेल करें और बेहतर चिकित्सा सुविधा का लाभ लें।
और हमारे कुछ बच्चे जो, क्योंकि आजकल देखिए बच्चे भी हमारे मोबाइल की एक जनरेशन, एक लत है, मोबाइल की वजह से काफ़ी बच्चों की आई साइड में प्रॉब्लम है। तो मैं उनसे भी कहूँगा, उनके गार्जियन से कम से कम आएँ, अपने बच्चों की आई टेस्टिंग कराएं। अगर उन्हें पढ़ना भी बच्चों का एक जिंदगी का एजुकेशन पार्ट है, अगर उनकी सफरर हैं, वो प्रॉब्लम है उनके अंदर एजुकेशन में, आई साइड की प्रॉब्लम है, तो उसका भी कहीं ना कहीं उसके निदान के लिए, उसके रिजॉल्व करने के लिए उस सेंटर को विजिट करें। मैं एड्रेस एक बार फिर बता रहा हूँ, ये नजीबुद्दौला गर्ल्स स्कूल जूनियर विंग है, ये आपका थाने के पीछे, महल सराय, नजीबाबाद। ये सब निःशुल्क होगा? ये सब निःशुल्क होगा टेस्टिंग, और जो भी उनको वहां पे रिक्वायरमेंट होगी, मैंने कहा ना, देखिए 2 स्टेज हैं, एक तो बेसिक आई टेस्टिंग होगी, और दूसरी जो स्टेज है वो ये है कि अगर कुछ लोग असहाय लोग, कुछ ऐसे लोग जिनको आई ऑपरेशन की लिए शुगर टेस्टिंग और अदर उनके जो टेस्ट हैं उसके बाद उन्हें फिट पाया जाएगा उनके मेडिकल एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स के द्वारा, तो उन्हें फिर वो फर्दर ऑपरेशन के लिए फैसिलिटी मिलेगी।